आज हम अपना स्टूडियो में ग्रैंड बीमल ब्लाउज बता रहे हैं। जो लंबाई है, ये जो कंधा रहता है और ये टेकिंग रहता है, इसके ठीक सामने से कपड़ा में हल्का सा खिंचाव ले करके नापेंगे। इस पार्ट को धर के खिंचाव ले करके नापेंगे। तो ब्लाउज है 14 इंच का, इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैलेंस जो 1.5 इंच नीचे जाएगा सिलाई मोड़ में, और आधा इंची ऊपर कंधा सिलाई में। तो 14 और 2 16 इंची, यानी कि हमको 16 इंची हो गया लंबाई। और चौड़ाई जो है, कै इंच का ये ब्लाउज बन रहा है वो पहले देख लीजिए। तो जो सिंगल पट्टी है, ये अपर चेस्ट जो होता है, वहाँ से पूरी सिलाई से हम खींच करके, जहाँ से सिलाई है वहाँ से ऊपर वाला पहला हुक के पास से ले रहे हैं। तो कितना आ रहा है 9.5, यानी कि 9 चौक 36, 36 से 2 38, ये 38 इंच का ब्लाउज है। 9.5 आ रहा है, तो 9.5 को 4 अथी में करिए तो 36 38 हो जाता है। तो ये 38 इंच का ब्लाउज बनने जा रहा है। हम पूरी बैलेंस के साथ नाप रहे हैं। जो दोनों टेकिन है वहाँ पास से अगर आप लीजिएगा पूरा ऐसे खींच करके, कितना है तो 23 इंची है, 23 इंची है। तो 23 इंची हम चौड़ाई और लंबाई से पहले हम कपड़ा निकालेंगे। और 2 पार्ट में कटेगा। वैसे तो लोग काट देते हैं एक साथ, लेकिन इसके लिए आज हम समझा रहे हैं आपको। देखिए 16 इंच 16.5 इंच है, हम और कम करेंगे। और ये हो गया 23 इंच, हम 24 इंच ले रहे हैं, फिर हम आधा इंच कम कर देंगे, 24 इंच। इसको हम सीधा मिला लिए, इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। चौदह 2 16 इंच का ये हम पीछे का पार्ट निकाल लेंगे। ये आगे का पार्ट बनेगा, ये पीछे का पार्ट है। और इसको हमको 23 इंची लेना है, यानी कि 11.5 दूनी के 23। उसको हम 24 लेंगे आगे का भाग, और इसको लेंगे 23, क्योंकि जो टेकिंग पड़ता है ऊपर से पड़ता है। जब हम काटने लगेंगे तो आपको समझा देंगे। अगर बराबर लेकर के दोनों पल्ला को, आगे और पीछे को एक साथ अगर काट दीजिए तो सिलने के समय बहुत दिक्कत होता है, सही से नहीं बैठता है। तो इसको हम हटा देंगे। तो 23 इंची हो गया। अब यहाँ से यहाँ इस ब्लाउज का कंधा है 11 इंच, तो हम 5.5 लेंगे। 2.5 चौड़ाई ले रहे हैं, 6 इंच आर्म होल लिए, 6 इंच आर्म होल लिए। और यहाँ से यहाँ हम इसका बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से 1 इंच ले करके हम इसको गोलाई मिला देंगे।
अब इसका हम गला नापेंगे। अगर गला को इस तरीका से रख करके बराबर से ब्लाउज को बैठा करके और इस तरीका से रख करके नापने से, वैसे तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आ रहा है यानी कि 10 इंची के है, 10.5 इंची लेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि पीठ पर जो कपड़ा रहता है उसको नाप लीजिए, अब माइनस कर दीजिए। जितना आपका लंबाई है अब बच जा रहा है, और जो माइनस पॉइंट है वही गला के लिए ले लीजिए। तो देखिए हम यहाँ से नाप रहे हैं, कितना आ रहा है 3.5 इंची आ रहा है। अब ब्लाउज था 3.5 इंच आ रहा है, अब ब्लाउज था 14 इंच के, यानी कि माइनस कितना हो गया 3.5 मेरा बच रहा है। और कितना माइनस हो गया, पूरी लंबाई 14 था, 3.5 मेरा बच रहा है, तो माइनस कितना हुआ 10.5, 10.5 और 13, 10.5 और 3.5 मिला करके 14 हो जाता है। तो वही माइनस पॉइंट हमको लेना है। तो 10.5 हुआ, आधा इंच हम ऊपर कंधा की सिलाई के लिए ले लेंगे, तो 11 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी 2.5 इंच नाप लीजिए, 2.5 इंच यहाँ से भी नाप लीजिए, और नाप करके आप बॉक्स बना लीजिए। और इसको फिर आप गोलाई में ले लीजिए। ये आपका पीछे का गला हो गया। फिर इतना ऊपर से गला चढ़ाने में जाएगा, 3.5 बच जाएगा, और ये वाला है आपका हेम वाला पोर्शन हो जाएगा। अब रह गया ये, तो आपका तैयारी जो है 9.5 है। थोड़ा सा लूजिंग लेकर के हम 10 पर दाग लगा रहे हैं, यहाँ भी 10 पर ले लेंगे, और इसको हम सीधा मिला देंगे। ये हो गया मेरा बैलेंस, मार्जिन हो गया। अब जो टेकिंग है 38 इंच 40 इंच में 4 इंच पर टेकिंग लगाना चाहिए। वैसे सामान्य 32 34 में 3.5 पर टेकिंग चलेगा। ये स्टेप नाप इसके ठीक सामने से रखेंगे, और स्टेप नाप हम 10 इंच पर गिराएंगे। एक पॉइंट बना लेंगे, अब वहाँ से 1.5 इंच, देखिए तो इसका हम चौड़ाई ले लिए हैं 24 इंच, और लंबाई जो है से 13.5 इंच लिए हैं। 13.5 इंच लंबाई कैसे लिए वो देखिए, बेल्ट छोड़ करके बगल वाला जो पोर्शन है, बेल्ट के छोड़ करके, यहाँ पर बेल्ट है, बेल्ट वाला पोर्शन छोड़ करके नाप रहे हैं तो 7 इंची आ रहा है। और यहाँ पर एक टेकिंग पड़ता है ग्राइम बीमल में, ब्लाउज में यहाँ पर एक टेकिंग पड़ता है, तो आधा इंच उसका भी हम ऐड कर रहे हैं, तो 7.5। और ये जो आर्म हॉल करता है 6 इंच, इसको भी ऐड कर देंगे, 7.5 में 6 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 13.5। तो 13.5 हम इसका लंबाई ले लिए, ठीक है। अब इसका जो है तीरा जो है सिंपल ब्लाउज की तरफ फिर चलेगा। 5.5 लिए शोल्डर, 2.5 इंची गला का चौड़ाई। और गला नापने का जो तरीका है सबसे आसान, जैसे पीछे बताए उसी तरह आगे भी है। ये जो हुक है, हुक पट्टी के तरफ से थोड़ा सा कपड़ा ये सिकुड़ा हुआ है, घींच करके नाप रहे हैं, तो कितना आ रहा है 8 इंच। जूम करके खुद देख लीजिए, 8 इंच आ रहा है। 8 और 6 14 होता है ना, तो यानी कि इसका लंबाई था 14, 8 मेरा ये पार्ट बच रहा है जो बटन पट्टी है, और 6 माइनस हो गया, वही माइनस पॉइंट हमको गला में लेना है। तो आगे का गला हो गया 6 इंची, और आधा इंची जो ऊपर कंधा सिलाई में जाता है तो हम 6.5 इंची ले लिए, और इसका हम गोलाई मिला लिए, गोलाई मिला लिए। अब यहाँ से 1 इंची ऊपर जाएंगे, और ले करके यहाँ से हम गोलाई मार देंगे। अब बाजू जो है यहाँ से यहाँ 6 इंच लिए, 6 इंच ले करके इसको बॉक्स बना लिए, और बॉक्स बनाने के बाद 1 इंच ले करके इसको भी हम यहाँ से तीरा बना करके गोलाई मिला लिए। अब इसका टेकिंग है, इसको 4 इंच पर हम टेकिंग लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 1 इंच का एक टेकिंग जाएगा, यहाँ से यहाँ 3.5 पर जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी 3.5 पर जाएगा। अब इसका जो है बीचों बीच
लेकर के यहाँ 4 के ठीक सामने से स्टेप नाप गिराएंगे। तो मेरा स्टेप नाप कितना आया था, उसमें 10 लिए थे, तो इसमें भी हम 10 ले लेंगे। 10 पर एक पॉइंट बिठा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के हम स्टेप नाप पे जो था वहाँ रखेंगे, 1.5 इंच छोड़ कर हम खींच लेंगे। फिर जाएंगे स्टेप के पास जाएंगे, 1.5 इंच करके हम इसमें मिलाएंगे। फिर साइड भी इसको भी खींच लेंगे। इसका भी हम कटिंग कर रहे हैं। कर देखो पीछा हो गया, ये आगे हो गया। अब नीचे इंच आ रहा है तो हम भी अपना 10 इंच पर दाग लगा लेंगे। यहाँ से भी 10 इंच पर लगा लिए, इसको सीधा मिला लेंगे। ये पार्ट जो है 4.5 है, इधर से हम 3.5 ले लेंगे। और इसको फिर हम तिरछा मिला लेंगे। ये मेरा नीचे का बेल्ट का कटिंग हो गया। देखिए अब चौड़ाई में जो था कि कम बेसी क्यों लिया आता है ब्राइम बिमल में, बेल्ट ब्लाउज में आगे का पल्ला 1 इंच ज़्यादा क्यों लिया आता है, इसके लिए हम समझा रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि 23 है और ये 24 है, ये 23 है तो यहाँ से बेल्ट पड़ेगा, ये यहाँ से पड़ेगा, 23 इंच रहेगा तो यहाँ से पड़ेगा, तो कमर पतला होगा। अब जो है इसका बेल्ट ब्राइम बिमल का जो बेल्ट 1 इंच का पड़ता है, यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का पड़ता है, तो यहाँ खींचेगा, तो यहाँ खींचेगा तो इससे ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ही चौड़ाई लिया, ऊपर जाकर के नुकीला हो गया, और ये यहीं से चौड़ाई लेगा, ऊपर जाकर के नुकीला होगा, तो इसलिए यहाँ ये छोटा हो जाता है। जब जोड़ने लगे तो इस पल्ला से ये पल्ला छोटा हो जाता है आगे से, इसलिए 1 इंच पिछला भाग से आगे का भाग ज़्यादा लेकर के करना चाहिए। ये दोनों आगे का पोर्शन पीछे का तैयार हो गया। अब बाजू, मेरा बाजू जो है लंबाई में यहाँ से यहाँ इसका लंबाई नापे तो 3.5 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो नीचे का तुरपाई होगा और ऊपर आर्म होल पर चढ़ाने में जो लगता है उसका, तो 3.5 और 2 5.5 इंच, तो 5.5 इंच हम अपना बाजू का अथी ले लिए, लंबाई ले लिए। 5.5 यहाँ लेंगे तो 5.5 यहाँ भी लेंगे और 3.5 डाउन कर देंगे, इस पार्ट से ये पार्ट डाउन हो जाएगा, मान के चलिए इतना बैलेंस रहेगा। अब इसको हम ले जा कर के गोलाई, ये आगे का गोलाई निकाल लेंगे। ये पीछे का भाग हो गया, ये आगे का हो गया, ये बेल्ट ब्लाउज है, ये पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया, ये बेल्ट हो गया नीचे वाला, और ये बाजू हो गया। अब इस कपड़ा में से हम पट्टी निकाल रहे हैं।
काज वाला पेटी अथी हो गया, आई हुक वाला पट्टी हो गया, काज पट्टी और हुक पट्टी।